हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 12 चिल्ड्रन आस्क कलाम मतलब पाठ 12 बच्चे कलाम से पूछते हैं। कलाम कौन है? हमारे ये और कोई नहीं है, ये हैं श्री APJ अब्दुल कलाम, है ना, डॉक्टर। ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं भूतपूर्व, और एक वैज्ञानिक भी हैं थे। ठीक, तो आज इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। शेयर विथ द, चलिए मतलब इस लेसन को आज के स्टार्ट करते हैं। लेसन 12 चिल्ड्रन आस्क कलाम पार्ट 12 बच्चे कलाम से पूछते हैं। शेयर विथ द क्लास एनीथिंग यू नो अबाउट श्री APJ अब्दुल कलाम। मतलब कक्षा में आप APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में अगर कुछ भी जानते हो उसे आप बताइए। प्रेसिडेंट डॉक्टर श्री APJ अब्दुल कलाम स्पेंड्स आवर्स एवरी वीक कनेक्टेड विथ चिल्ड्रन अक्रॉस द नेशन थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर एंड थिंकिंग थ्रू देयर इश्यूज। राष्ट्रपति डॉक्टर श्री APJ अब्दुल कलाम प्रत्येक सप्ताह वे बच्चों से जुड़ते थे, है ना, मतलब उनसे उनके सवालों को सुनते थे, उनके प्रश्नों के आंसर मतलब देते रहे। ठीक है, और क्या मतलब ऐसे मतलब कि उन ऐसे प्रश्न मतलब जो बच्चों मतलब कि राष्ट्र से संबंधित है या बच्चों के भविष्य से संबंधित है ना, और भी जो उनके भी मतलब जो भी मामले हैं, है ना, जिस विषय में वे पूछते हैं। हियर आर डॉक्टर कलाम्स आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट सम चिल्ड्रन हैव आस्क्ड हिम। यहाँ पे डॉक्टर कलाम के उत्तर हैं जो बच्चों ने, है ना, कुछ बच्चों द्वारा पूछा गया था। धनराज स्टूडेंट क्लास 8 सिटी कसरगोड। धनराज नाम का एक स्टूडेंट है ना, जो कक्षा 8 में पढ़ता है। वो क्या पूछा है? क्वेश्चन देखो इसका क्या है। व्हाट इज़ योर फुल नेम एंड हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल। मतलब आपका पूरा नाम क्या है और स्कूल के टाइम पर आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था। तो कलाम जी आंसर क्या देते हैं? माई फुल नेम इज अबुल पकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। मतलब बताते हैं कि मेरा पूरा नाम अबुल पकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम है। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज पक्षी रामनाथ शास्त्री वाज माई बेस्ट फ्रेंड। मतलब स्कूल के समय पर मेरा बेस्ट फ्रेंड पक्षी रामनाथ शास्त्री थे। जोशी भूमि स्टूडेंट क्लास 6 इंस्टीट्यूशंस कोटक कन्या विनय मंदिर सिटी राजकोट। ये जोशी भूमि नाम की लड़की है ना। तो इसका क्या सवाल है देखो। हाउ फार इज़ द फेवर ऑफ फॉर्च्यून नेसेसरी। मतलब कितना भाग्य को, मतलब कितना महत्व है भाग का, है ना, भाग्य का, किस्मत का। तो कलाम जी आंसर देखो क्या देते हैं। हार्ड वर्क कम्स फर्स्ट। मतलब पहले कठिन, हार्ड वर्क मतलब बहुत कड़ी मेहनत, है ना। पहले नंबर में क्या है? कठिन मेहनत। फॉर्च्यून विल फेवर यू इफ़ यू आर परसिस्टेंट इन हार्ड वर्क। और किस्मत भी तभी मतलब साथ देगा जब तुम क्या है, अनवरत प्रयत्न करोगे, है ना। देयर इज़ ए फेमस सेइंग। मतलब किसी ने बहुत अच्छा कहा है। क्या कहा है? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। मतलब भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी स्वयं की मदद करते हैं। देयर इज़ अनदर सेइंग। एक और कहावत है ना, ये कहावत है दैट इट टेक्स मेनी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क टू मेक एन ओवरनाइट सक्सेस। मतलब एक रात की सफलता
इसके पीछे क्या है, बहुत सालों का मेहनत होता है। ठीक है। देवेश रंजन इंस्टीट्यूशन NIC सिटी न्यू दिल्ली। देवेश रंजन का क्या सवाल है, देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, प्लीज़ टेल मी हु वुड हैव बीन द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। कृपया मुझे ये बताइए कि इस दुनिया का सबसे पहला वैज्ञानिक कौन बना है ना, यह कौन था। तो कलाम देखो आंसर क्या देते हैं, साइंस वाज बोर्न एंड सर्वाइव ओनली बाय क्वेश्चन। मतलब जो विज्ञान है उसका जन्म और वो रहता है केवल क्या, सवालों से। मतलब सवाल जितने करोगे वही मतलब उसी से क्या है, मतलब कि विज्ञान का जन्म हुआ है। ठीक है। द होल फाउंडेशन ऑफ साइंस इज द क्वेश्चन। मतलब पूरा जो आधार है वो क्या है, विज्ञान का प्रश्न है ना। एंड एज पेरेंट्स एंड टीचर नो वेल, मतलब और क्या है, एक गार्जियन के तौर पे और एक शिक्षक के तौर पे क्या है, अच्छे से जानते हैं। चिल्ड्रन आर द सोर्स ऑफ अनएंडिंग क्वेश्चन। चिल्ड्रन के जो बच्चे होते हैं उनके पास क्या है, मतलब कि अपार अनगिनत प्रश्न होते हैं ना। हैंस चाइल्ड इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट, मतलब यही प्रश्न ही क्या है, पहला वैज्ञानिक है। बी इसिता स्टडी क्लास 6 इंस्टीट्यूशन सेंट बेट्स स्कूल सिटी चेन्नई। बी सीता देखो क्या क्वेश्चन कहती है, व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड रिमेम्बरिंग वेरियस फार्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स। मतलब क्या रहस्य है ना, क्या मतलब उस जो बहुत सारे फार्मूला मतलब सूत्र होते हैं विज्ञान में और मैथ को, उसको याद करने का क्या सीक्रेट है। ठीक है, क्या रहस्य है। तो कलाम देखो क्या आंसर देते हैं, बाय कांस्टेंट एप्लीकेशन वन कैन रिमेंबर वेरियस फार्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स। मतलब बहुत लगातार मतलब प्रयास है ना, से क्या है, आप विज्ञान और गणित के सूत्र याद कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यास से। उमंग दवे स्टूडेंट कौन से क्लास का है, ये 9th क्लास का है। ठीक है, 9वीं का है। इंस्टीट्यूशंस सिल्केन एकेडमी सिटी मुंबई का है। तो क्वेश्चन क्या है इसका देखो, विच हैज़ बीन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। मतलब आपके जीवन का कौन सा दिन मतलब सबसे खुशी का दिन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या कलाम जी देते हैं, आई वॉज वंस वर्किंग विथ डॉक्टर्स टू गेट लाइट वेट फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस, मतलब FROS फॉर पोलियो अफेक्टेड पर्सन। मतलब एक बार कलाम जी क्या बताते हैं कि एक बार मैं डॉक्टरों के साथ मिलकर क्या है काम कर रहा था। किस पर काम कर रहे थे, मतलब जो वजन में हल्के हों वो वाले मशीन का, किसमें जो व्यक्ति पोलियो से प्रभावित हो उनके लिए मशीन बनाया जा रहा था। कौन सा मशीन था ये, FROS। ठीक है, आफ्टर टेकिंग द मेजरमेंट है ना, जब वे क्या है नाप ले लिए है ना, व्हेन द चिल्ड्रन वर फिटेड विथ इट। और क्या है बच्चे लोगों को उसमें क्या है, उसमें मतलब लगा दिए है ना, उनके पैरों में फिट कर दिए वो मशीन को। वेटिंग 1/10 मतलब 10वें हिस्से का एक भाग रह गया, मतलब है ना, ऑफ द ओरिजिनल वेट विच दे वर कैरिंग। मतलब जो और दूसरे जो मशीनें लगाए हुए थे उससे क्या है, उसका वजन 10 गुना कम हो गया है ना। द चिल्ड्रन स्टार्टेड रनिंग वॉकिंग एंड पैडलिंग साइकिल। बच्चे क्या करने लगे, वे चलने लगे, भागने लगे और साइकिल भी चलाने लगे। ठीक है, कौन, जो बच्चे पोलियो से प्रभावित थे। देयर मोबिलिटी ब्रॉट्स टीयर्स ऑफ जॉय इन द आइज ऑफ देयर पेरेंट्स।
और उनकी गतिशीलता है ना, मतलब इस बच्चे लोग उनके इतना मतलब एक्टिविटी अब करने लगे है ना, तो अब उनके क्या है, किनके बच्चों के माता पिता के आंखों में आंसू आ गए है ना, खुशी के। द साइट ऑफ हैप्पीएस्ट ऑन देयर फेस वॉज ब्लिस टू मी, मतलब ये दृश्य देखकर है ना उनके किनके कलाम जी को भी मतलब खुशी दिए। तो यही दिन क्या है, उनका सबसे लाइफ का बेस्ट मतलब कि खुशी का दिन रहा, सबसे खुशी का दिन रहा। अब देखो आर अरविंद, स्टूडेंट क्लास 3 इंस्टीट्यूशन सेंट बेट्स स्कूल सिटी चेन्नई। क्या क्वेश्चन करता है, कैन यू टेल अस एनी अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, मतलब अपने बचपन का कोई ऐसा घटना बताइए जो आपके लिए मतलब नहीं भूलने लायक है ना, जिसको आप भुला नहीं सकते। तो कलाम का देखो, कलाम जी का क्या आंसर था, आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई क्लास 5 टीचर श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। मुझे मतलब जो कक्षा 5वीं के जो क्लास टीचर रहे श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर है ना, ही टॉट अस इन हिज लेक्चर्स हाउ बर्ड्स फ्लाई, उन्होंने हमें बताया था है या पढ़ाया था कि पंछी कैसे उड़ते हैं। ही सर्व्ड अस रियल लाइफ एग्जाम्पल एट द सी शोर ऑफ रामेश्वरम, उन्होंने क्या है असल ज़िंदगी में मतलब कैसे उड़ते हैं ये दिखाने के लिए वे कहाँ लेकर गए बच्चों को, समुद्र रामेश्वरम के समुद्र तट पर। इट इज़ एन अनफॉरगेटेबल ओकेजन विच एच्ड इन माई मेमोरी फॉरएवर, मतलब ये जो घटना थी है ना, ये अवसर जो था उसे मैं कभी भी जीवन में नहीं भुला सकता। कौन बोलते हैं, कलाम जी, ठीक। इट हेल्प्ड मी टू टेक अप द स्टडी ऑफ साइंस, इसने क्या किया, मेरी बहुत मदद की विज्ञान को मतलब पढ़ने में है ना। अभिलाष वर्मा, स्टूडेंट क्लास 8 इंस्टीट्यूशंस पोलिस मॉडर्न स्कूल सिटी इटावा। इनका क्या क्वेश्चन है अभिलाष का, यू आर एन आइडियल मैन, मतलब आप एक आदर्श व्यक्ति हैं। प्लीज़ गिव अस योर सजेशंस टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग, आप मुझे ये मतलब सलाह बताइए या दीजिए कि एक अच्छा इंसान हम कैसे बन सकते हैं। तो कलाम जी देखो क्या देते हैं आंसर, हार्ड वर्क एंड साइंटिफिक टेम्पर कंबाइंड विथ स्पिरिचुअलिटी विल मेक यू ए गुड ह्यूमन बीइंग, मतलब कड़ी मेहनत है ना, और वैज्ञानिक तर्क, और उसके साथ साथ क्या आपको मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के भी होना चाहिए है ना, ये सब मिलके क्या है से इन सब से आप क्या एक अच्छे इंसान बन सकते हो। ट्राई टू फाइंड गुड थिंग्स इन अदर्स, और ये कोशिश करना कि आप दूसरों में अच्छा चीज़ खोजो, ठीक है, मतलब दूसरों की अच्छाई देखो, तो इन सब से क्या आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, कौन हर्ष चंदक, ये हर्ष चंदक नाम का लड़का है जो क्लास 7 का है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन विद्यालय सिटी मलाड मुंबई। इसका क्वेश्चन देखो क्या है, यू गिव अवे ब्रेवरी अवार्ड एवरी ईयर, मतलब आप प्रत्येक साल बहादुरी का पुरस्कार देते हैं। व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ करेज, और आप मतलब साहस को कैसे परिभाषित करेंगे। तो कलाम जी का देखो आंसर बच्चों क्या बोलते हैं, सेविंग अदर्स फ्रॉम डिजास्टर विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी इज़ करेज, मतलब आप मतलब विपदा के समय में है ना अपने जान की
परवाह न करते हुए दूसरों को बचाना ही क्या साहस है। ठीक है, ये किसके आंसर है? कलाम जी के। मास्टर राहुल मेहता, स्टूडेंट क्लास 8 सिटी अहमदाबाद। तेजस सावंत, स्टूडेंट 9th है ना, 9th क्लास का है, सिटी बॉम्बे। इन दोनों का क्वेश्चन क्या है? एक ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करते हैं? व्हाट इज़ योर मैसेज टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब आपका क्या संदेश रहेगा भारत के लोगों के लिए। कलाम, माई मैसेज टू द यूथ इज़ गिवन इन द 10 पॉइंट ओथ, मतलब मेरा संदेश एक 10 बिंदुओं है ना, जो एक शपथ के रूप में रहेगा। वो क्या है? विच आई नॉर्मली एडमिनिस्टर्स एंड इट एज फॉलोस, ये हमेशा क्या मैं इसको मानता हूँ और अनुकरण भी करता हूँ। तो ये जो 10 बिंदु है ना बच्चों, इसको आप भी अपने जीवन में उतारने का कोशिश करिएगा। ये पूरे पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर हम पहुंच गए। ठीक है, I will pursue my education or the work with dedication and I will excel in it। मैं हमेशा क्या है अपनी पढ़ाई को और अपने काम को बहुत ही लगन के साथ करता हूँ और ये मुझे क्या है एक और मतलब अच्छा बनाती है। ठीक है, फिर सेकेंड हो क्या है? फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल टीच एटलीस्ट 10% टू रीड एंड राइट दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट, मतलब मैं ये कोशिश करूँगा है ना कि मैं कम से कम 10 लोगों को पढ़ाना और लिखाना सिखाऊंगा जो क्या है पढ़ लिख नहीं सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हो क्या है? आई विल प्लांट एटलीस्ट 10 सैम्पलिंग एंड शैल इंश्योर देयर ग्रोथ थ्रू कांस्टेंट केयर, मैं कम से कम 10 पौधों को लगाऊंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि वे बढ़ रहे हैं है ना, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब उसकी देखरेख भी करूंगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आई विल विजिट रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड परमानेंटली वीन अवे एटलीस्ट 5% फ्रॉम एडिक्शन एंड गैम्बलिंग, मैं क्या है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाऊंगा है ना, घूमूंगा और वहाँ कम से कम क्या है 5 लोगों को है ना जो बुरी आदतों से घिरे हैं है ना और जो जुओं में लगे हैं उन्हें क्या है उनसे दूर करूँगा, मतलब उनके आदतों को छुड़ाऊँगा, गंदी आदतों को छुड़ाऊँगा है ना। फिर के नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आई विल कॉन्स्टेंटली एंडेवर टू रिमूव द पेन ऑफ माई सफरिंग ब्रेदरेन, मतलब मैं जो पीड़ित हैं, जो मेरे भाई बंधु है ना, जो लोग हैं उन्हें क्या है उससे मुक्ति दिलाऊंगा। ठीक है, किसी भी चीज़ से पीड़ित हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा आई विल नॉट सपोर्ट एनी रिलीजियस कास्ट एंड लैंग्वेज डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन, मैं क्या है किसी भी धर्म जाति और भाषा में भेद नहीं करूँगा कि लोगों को क्या लोगों में भेद नहीं करूँगा। फिर नेक्स्ट ओथ क्या है? आई विल बी ऑनेस्ट एंड एंडेवर टू मेक ए करप्शन फ्री सोसाइटी, और मैं है क्या हमेशा मैं एक ईमानदार लोगों को मतलब और भ्रष्टाचार से मुक्त सोसाइटी बनाने की कोशिश करूँगा है ना, समाज को। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो क्या है? आई विल वर्क फॉर बिकमिंग एन एनलाइटेंड सिटीजन एंड मेक माई फैमिली राइटियस, मतलब मैं एक अच्छा लोगों को बनाने की कोशिश करूँगा और अपने परिवार के लिए भी मतलब वे लोग अच्छे रहें, सही रहें। ठीक है, आई विल ऑलवेज बी ए फ्रेंड ऑफ द मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड एंड विल वर्क हार्ड टू मेक देम फील नॉर्मल लाइक द रेस्ट ऑफ अस, मैं उन लोगों के साथ क्या है बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार करूँगा जो क्या है दिमागी और शारीरिक रूप से क्या है
लाचार हैं, उन्हें मैं हमेशा ये क्या है एक नॉर्मल इंसान की तरह उन्हें फील कराऊंगा, है ना, कि आप भी क्या है हमारी तरह हो। और फिर सबसे लास्ट पॉइंट है क्या है, आई विल प्राउडली सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ माई कंट्री एंड माई पीपल। और मैं क्या है हमेशा गर्व से, है ना, अपने देश और लोगों की खुशी को, है ना, खुशी नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, सक्सेस मतलब सफलता को मनाऊंगा अच्छे से, है ना। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग भी इस पाठ से बहुत कुछ शिक्षा लिए होंगे, है ना, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली। और इस पार्ट का नेक्स्ट वीडियो, है ना, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग वगैरह लेकर आएंगे। अगर आपको ये पाठ थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।